आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 4। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। भोपाल गैस माफ कीजिएगा कैश कांड को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अब खुलासा हुआ है। यह खुलासा कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को लेकर है। दावा यह किया जा रहा है अगर सौरभ शर्मा की संपत्ति की ठीक से जांच हो तो सौरभ शर्मा के पास 500 करोड़ की संपत्ति निकल सकती है। सौरभ शर्मा का दुबई में भी करोड़ों का बंगला बताया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के ठिकानों से लोकायुक्त के छापे में मिले करोड़ों का कैश, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज अभी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो कैश कांड का जो सिपाही है उसके पास कितनी दौलत है और वो दौलत कहां कहां पर छिपाकर रखी गई है, कितनी संपत्ति है, लगातार खुलासे भी हो रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। क्या दुबई तक यह काला कारोबार फैला हुआ है? क्या सौरभ शर्मा के पास जो करोड़ों की दौलत है उसके तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का दावा किया जा रहा है। दुबई में भी करोड़ों का बंगला होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सौरभ ने अलग अलग नाम से यह संपत्ति खरीदी। इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा, अब आपको वो बताते हैं। सौरभ शर्मा को सुरक्षा देने की मांग रखी। सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, पटवारी यह दावा कर रहे हैं। सौरभ शर्मा के यहां हुई कार्रवाई अधूरी थी। सौरभ शर्मा सामने आएगा तब खुलेंगे सारे राज। करप्शन और कमीशन की सरकार, तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तक कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। क्या यह बयान भी आधा अधूरा है? किसके चेहरे बेनकाब होंगे, किसको लेकर वो दावा कर रहे हैं? पटवारी कह रहे हैं सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, पहले सामने आए और उसके बाद कई राज सामने आ सकते हैं। सौरभ शर्मा की हत्या का दावा भी कर रहे हैं पटवारी। अब इस दावे के पीछे क्या तथ्य हैं, क्या ऐसी बात है जिसे पटवारी बता नहीं रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और है? एक तरफ सौरभ शर्मा को लेकर लगातार हो रहे खुलासे, एक तरफ जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच पड़ताल, वहीं सौरभ शर्मा की मां ने कैमरे के सामने आकर लगाई है सुरक्षा की गुहार। और अब पटवारी कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा दी जाए, सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। सौरभ शर्मा के यहां जो कार्रवाई हुई उसे पटवारी आधा अधूरा बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? दावा यह भी किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा जब सामने आएगा तब और भी राज खुलेंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन जी, पटवारी जी को चिंता सता रही है कि सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इस पर आपका टेक? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को आजकल अपराधियों की चिंता और अपराध में किस प्रकार से षड्यंत्र करके राजनीति की जाए, इसमें महारत हासिल हो गई है और इसमें जीतू पटवारी जी बहुत ज्यादा पीएचडी होल्डर हो गए। अब आप देख लीजिए, सनसनी बनाने के लिए इस प्रकार के आरोप देख के ये खबरों में तो बने रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की सनसनी से होगा क्या? जांच चल रही है, अपराधियों को जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई के तहत जिस सख्ती के साथ सरकार और प्रशासन लगा है, तो उसमें भी ये भ्रमित करने वाली राजनीति ये लोग कर रहे हैं, तो इनकी राजनीतिक स्तर और मानसिकता को दर्शाता है। मिलन भार्गव जी, पटवारी जी तो यह भी कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा के यहां जो कार्रवाई हुई वो आधी अधूरी थी, सामने आ जाए तो कई राज खुलेंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे। निश्चित रूप से देखिए, जांच करने वाली एजेंसी कौन है, सरकार किसकी है, और निष्पक्षता के साथ यदि जांच नहीं होती तो इतने बड़े गोरख धंधे को और जिस प्रकार के अपराधी पर अंकुश लगाने की तरफ जांच एजेंसियां बढ़ी हैं और इतने बड़े तरीके से कार्रवाई निष्पक्षता और पारदर्शिता का हुई है, तो ये मानसिकता दिखाता है और ये दृढ़ता भी दिखाता है कि हमारी सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से इस तरह के मामले को हैंडल करना जानती है और इनको निस्तेनाबूद करना भी जानती है।
और आधे अधूरे जैसी बातें करना ये कांग्रेस की रही है स्ट्रगल। और कांग्रेस अपनी तिजोरियां कांग्रेस भरती कितनी है, आज आधी तिजोरियां अधूरी भर बात नहीं कर रही है या दावे आधे अधूरे हैं, क्यों ना हम कांग्रेस से जान लेते हैं। मिलन भार्गव जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ राम पांडे जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राम पांडे जी, अगर जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हैं कि जांच आधी अधूरी है और सुरक्षा देने की मांग भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह और तथ्य हैं? आप देखिए, माल पकड़ा गया है, सोना पकड़ा गया है, कैश पकड़ा गया है, घर में चांदी पकड़ी गई है, लेकिन इंसान नहीं पकड़ा गया है। न सौरभ शर्मा पकड़ा गया है, न उसके पीछे कोई अधिकारी पकड़ा गया है, न कोई 10 सालों से जो परिवहन मंत्री थे उनसे कोई पूछताछ हुई है। तो केवल अभी तो ये शुरुआत है। सौरभ शर्मा की डायरी मिली हुई है, उस डायरी में किसके नाम है ये नहीं बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा किससे बात करता था ये नहीं बताया जा रहा है। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं राम पांडे जी, ये आपकी चिंताएं हैं या फिर दावे हैं या कोई पुख्ता जानकारी आपकी पार्टी के हाथ लगी है जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? प्लीज क्लियर बोलिएगा। जी जी जी, ये जानकारी तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सरकार के पास भी है, सबके पास भी है। डायरी है ना सब सरकार के पास। सौरभ शर्मा के यहाँ से जो डायरी मिली है। ओके, मिलन भार्गव जी यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता डायरी का जिक्र कर रहे हैं। डायरी है लेकिन बिना कुछ आधारहीन बातें कर सनसनी बनाने का इनका लक्ष्य है। ना ही कभी इन्होंने किसी को न्याय दिला पाए, ना ही कभी किसी भ्रष्टाचारी आतंकवादी पर कार्रवाई कर पाए। ये सबको पोषित करते आए, पालते पोषित करते आए। जहाँ अपराधियों पर अंकुश लग रहा है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल रहा है, तो दर्द सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही हो रहा है। तो जिस डायरी का जिक्र कर रहे हैं उस पर आपका क्या टेक है? जो राम कौन पांडे सी जी कह रहे हैं। डायरी, कौन सी डायरी और जिसके पन्ने इनके पास पहुंचे हैं? देखिए, जो सबूतों की बात कर रहे हैं तो सबूत पे इनके पास प्रमाण भी तो होने चाहिए। राम पांडे जी, सनसनी बनाने तक इनका राम पांडे जी, बीजेपी कह रही है आप सनसनी फैला रहे हैं, प्रमाण नहीं है। ना ही न्याय दिलाना। राम पांडे जी जी जी, कल ये कहेंगे कौन सा 54 किलो सोना, कौन सा 11 करोड़ कैश, कौन सा फार्म हाउस, कौन सी चांदी। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 100 करोड़ रुपए लेन देन की बात कर रहा था, उस बात को दबा दिया गया। ऐसे ही इसमें सीधे सीधे सरकार लिप्त है। एक कांस्टेबल जो अनुकंपा नियुक्ति पर लगा, जिसकी 5 साल की नौकरी, क्या 54 किलो सोना, 11 करोड़ कैश, कई प्लॉट, जमीनें, जायदाद, अरबों रुपए की उसके पास प्रॉपर्टी। क्या ये संभव है कि एक कांस्टेबल 5 साल में अपनी नौकरी में या नंबर 2 से भी इतना? मिलन भार्गव जी, मिलन भार्गव जी, देखिए, आपने सीधे साधे से सवाल किए, उनका जवाब देते तो ये भागते खड़े हुए, गोल गोल जलेबी जरूर बना रहे हैं। इनसे पूछ तो लीजिए प्रमाण क्या है। और जिनकी चिंता जाहिर कर रही है, भैया चिंता आप अपराधियों की क्यों करते हैं, क्यों जिहादियों की चिंता करते हैं? सरकार बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम है, लेकिन अपराधियों को सलाखों के पीछे हम डालेंगे। आप चाहे जितना भ्रमित कर लीजिए, और 0 टॉलरेंस की नीति एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी, इसी सख्ती के साथ होगी। ठीक है। राम पांडे जी और मिलन भार्गव जी, आप दोनों का शुक्रिया, आपने अपना दोनों ने पक्ष रखा, जनता के सामने सारी बातें हैं।